वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित ये टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है ये। और ये क्लास 10th में इसको पढ़ना है। रिलेटेड टू द एरिया ऑफ सर्किल, जिसको हिंदी में वृत्त की क्षेत्रफल से संबंधित बोलते हैं। क्लास 10th में इसको पढ़ना है, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ना है। देखो, दिख रहा है वृत्त और ये दिख रहा है सामने एक गोला। ये जो गोला जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। लेकिन ये जब भी गोला घेरते हैं ना, तो जब भी गोला घेरते हैं तो बीच में एक सेंटर होता है, और इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, हिंदी में केंद्र बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको सर्कल, सेंटर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सेंटर बोलते हैं। और ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है जिससे हम लोग गोला बनाए हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि। परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो इस केंद्र बिंदु से अगर एक रेखा खींचते हैं, और तो इस रेखा का नामकरण क्या किया जाता है? तो ये आर से डिनोटेड करते हैं, और आर को पूरा बोलते हैं हम लोग रेडियस। इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। लेकिन एक मन में स्टूडेंट को एक सवाल आता होगा कि सर, क्या केंद्र बिंदु से यहीं पर खींचेंगे तभी आर बनेगा? तो ऐसा नहीं है। आप कहीं भी खींच लो, इधर खींच लो, इधर खींच लो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, कहीं भी इस वृत्त के अंदर खींचोगे रेखा, वो रेडियस ही कहलाएगा, त्रिज्या ही कहलाएगा। ठीक है। लेकिन एक और सवाल है इसमें कि अगर इस त्रिज्या जो सेंटर पर आ रही है, फिर इससे जो सिक में इधर अगर हम लोग खींच देते हैं एक और त्रिज्या, ये एक और आर बन गई, तो इसका नामकरण बदल जाता है। इसका नामकरण क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं व्यास बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो कहने का मतलब है, क्या ये जो लाइन जो हम लोगों ने खींचा, ये व्यास केवल इसी पर दिखाएगा? नहीं, आप इधर से भी लो, इधर से भी लो, इधर से भी लो, कहीं से भी लो, लेकिन सेंटर से होके गुजर जाए, वो व्यास ही है। ठीक है। तो अब आपको सिखाएंगे परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसी वृत्त से। देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखेंगे सरकमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है परिधि बाटा व्यास होता है। परिधि बाटा व्यास होता है। इस परिधि को परिधि बाटा व्यास होता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस बाटा, क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। तो ये पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। तो इसको इंग्लिश में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकमफ्रेंस बाटा व्यास होता है। तो अगर परिधि का फॉर्मूला पूछा जाए क्या क्या होगा, तो बताइएगा पाई गुना व्यास होता है। पाई गुना व्यास। लेकिन ये व्यास है क्या? तो व्यास यही है, डायमीटर। तो एक ए आर, एक ए आर, ए आर ए आर मिलकर एक ए आर, एक ए आर मिलकर कितना हो गया? 2R। 2R बन गया, 2R बन गया। तो ये अब जाके फॉर्मूला हो जाएगा पाई गुना 2R, और ये हो जाएगा 2 पाई। कितना हो जाएगा? 2 पाई। ये फॉर्मूला हो गई।
और क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।